Hello everyone, how you all guys doing today? Welcome back to Commerce Edu Club. I am Pavan Gupta and today we will be doing final accounts part 4. 3 parts are already been uploaded. वो कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पे आना. पहला पार्ट था टैली होगा, दूसरा पार्ट था ट्रेडिंग. पहला पार्ट था टैली कैसे करना है, दूसरा पार्ट था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा पार्ट था बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो ये सब तो हमने बनाना था, ये सब हमने सीख लिया. आज क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट्स. फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं. एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं. पहला इफेक्ट डेबिट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा. पहला इफेक्ट डेबिट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा. मुझे एक बात बताओ, किसके डेबिट में जाएगा, किसके क्रेडिट में जाएगा? ये तो डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा. एक मिनट, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स. वो एडजस्टमेंट्स जो आपके एग्जाम में आएंगे, इसी में से जो मैं आज सिखाऊंगा, यही इसी में से कोई एडजस्टमेंट आपके एग्जाम्स में आएंगे. और अगर कोई आपको एडजस्टमेंट्स, अभी मैं तो सारे एडजस्टमेंट का डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन 90% ऑफ द एडजस्टमेंट का डिस्कशन करने का मेरा आज इरादा है. तो अच्छे से ईयरफोन लगा के बैठो. आज के एडजस्टमेंट अगर आपको आते हैं तो आपको फाइनल अकाउंट्स बहुत ही आसान जाएगा. ठीक है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द एडजस्टमेंट हम जब नोट्स में देखेंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ जनरली अकाउंट्स कराते रहे, तब आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन अभी जो ओरली सिखाना है, कोई कोई एडजस्टमेंट ऐसी है जो ओरली मुझे कुछ एक्सप्लेन करनी है, मेरा चेहरा दिखना जरूरी है, तो आपको अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे. वो सारे एडजस्टमेंट मैं अभी डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जिसको पता है कांग्रेचुलेशन, जिसको नहीं पता है वो अभी सीख लेगा. आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. नाउ सपोज मेरा कंपनी है, मैं सैलरी देता हूं. मैं एम्प्लॉइज लोग को, ऑफ कोर्स मेरी कंपनी है, मैं एम्प्लॉइज लोग को क्या देता हूं? सैलरी देता हूं. एम्प्लॉइज लोग को मैं सैलरी देता हूं. ठीक है, नाउ एम्प्लॉइज लोग को मैं सैलरी दे रहा हूं. 12 महीने होते हैं. अब 12 महीने में सपोज मैंने 10 महीने का सैलरी दे दिया. अप्रैल से मार्च होता है अपना ईयर, अप्रैल से मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर. कभी मैं ईयर की बात कर रहा हूं तो दिसंबर, वो हैप्पी न्यू ईयर वाला ईयर मंथ जनवरी टू दिसंबर नहीं है, अप्रैल टू मार्च होता है, राइट? तो ये फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है. तो मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैंने, सोच के बताना, अगर मैंने 10 महीने का सैलरी दे दिया, मतलब मार्च खत्म हो गया लेकिन मैंने सैलरी खाली 10 महीने का दिया, अप्रैल का दिया, मई का दिया, जून का दिया, जुलाई का दिया, अगस्त का दिया, सितंबर का दिया, अक्टूबर का दिया, नवंबर का दिया, दिसंबर का दिया, जनवरी का भी दे दिया, फरवरी और मार्च का सैलरी नहीं दिया, फरवरी और मार्च का सैलरी नहीं दिया. मुझे बताओ, जब मैं सैलरी देता हूं एम्प्लॉइज को, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सैलरी देता हूं, वो सैलरी कहां पे आता है? ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में दिखेगा तुमको, सैलरी डेबिट साइड में दिखेगा. फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस होता है, वो ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में तुमको सैलरी दिखेगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखेगा. 110% डेबिट साइड में दिखेगा सैलरी. डेबिट में होगा, खर्चा है भाई. तो डेबिट को उठा के मैंने क्या बोला था, या तो ट्रेडिंग, या तो पीएनएल, या तो बैलेंस शीट के एसेट साइड, या तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड. तो सैलरी कहां पे जाता है? सैलरी तो ऑफिस का एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिया है, वो सैलरी उठा के मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहा हूं. नाउ वो जो सैलरी दिया ना, वो सैलरी मुझे बताओ 10 महीने का है कि 12 महीने का है? कोई आंसर दे रहा है 12 महीने का, कोई आंसर दे रहा है 10 महीने का. तो फ्रेंड्स, वो सैलरी 10 महीने का है. क्यों, कैसे पता चला? अरे पेमेंट 10 महीने का किया ना, 2 महीने का अब तक पेमेंट किया ही नहीं है. अब तक 2 महीने का पेमेंट किया ही नहीं, यही तो एडजस्टमेंट है. तो क्या मुझे वो 2 महीने का खर्चा भी, क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ेगा? क्वेश्चन सबको समझा? क्या 2 महीने का सैलरी जो मैंने अब तक नहीं दिया, क्या वो सैलरी का 2 महीने का खर्चा भी मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालना पड़ेगा या नहीं? ऑफ कोर्स डालना पड़ेगा, 110% डालना पड़ेगा. क्यों? यही तो होता है अक्रूवल सिस्टम. ये अभी कनेक्शन नहीं है कोई अक्रूवल का, लेकिन जानने में कोई बुराई नहीं है. अक्रूवल सिस्टम इसी को बोलते हैं. अक्रूवल सिस्टम मतलब कैश का पेमेंट हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी क्योंकि वो ये साल का खर्चा है, मैं उसको मेरे बुक में रिकॉर्ड करूंगा. इसी को बोलते हैं अक्रूवल सिस्टम. इसी को बोलते हैं मर्केंटाइल सिस्टम. डरो मत, मर्केंटाइल एक वर्ड है, अक्रूवल एक वर्ड है. इसका मतलब क्या होता है? ऑल्दो तेरा खर्चा, तूने कैश में पेमेंट नहीं दिया, लेकिन वो तेरे ये साल का खर्चा है, और क्योंकि वो तेरे ये साल का खर्चा है, तेरे को तेरे खर्चे में दिखाना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव तूने पेमेंट किया हो या ना किया हो. तो अगर मैं मेरे एम्प्लॉइज लोग को सैलरी 10 महीने का दे दिया है मैंने, वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो वो तो लिख ही लिख, वो तो खर्चा दिखा ही दिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में खर्चा दिखा सैलरी. लेकिन उसके साथ साथ 2 महीने का जो तूने खर्चा, जो दो महीने का खर्चा है ये साल का, लेकिन तूने अब तक पैसा नहीं दिया है, सैलरी नहीं दिया है, उसको भी खर्चा करके दिखाना, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा. कैसे दिखाएगा, क्या नाम से दिखाएगा? उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी. बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं तो धीरे, मतलब लाइन फटक से बोल दिया, लेकिन एक ही बार को बहुत बार रिपीट किया. फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, आप दिमाग में बैठ जाना चाहिए. आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है. आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, चाहे मिलना बाकी है,
चाहे पेमेंट देना बाकी है, ये तो हमको पता चलेगा कौन सा नेचर का इनकम है कि खर्चा है, क्या बचा है वो तो क्वेश्चन बताएगा, एडजस्टमेंट बताएगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बाकी है। अगर आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी होता है मतलब पेमेंट किया नहीं है, पेमेंट करने का बाकी है, करना था, यही साल का पेमेंट करना था और वो पेमेंट करने का बाकी है, या यही साल का अमाउंट कुछ मुझे मिलना था और वो मिलने का बाकी है, वो बाकी है बोलते हैं ना, उसी को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। मतलब मिला नहीं है या पेमेंट किया नहीं है, ये बचा है अभी करने का, बचा है करने का, लेकिन क्या मुझे ये साल का खर्चे में दिखाना पड़ेगा? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। इसीलिए अपन आउटस्टैंडिंग को हमेशा ऐड कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग को हमेशा ऐड कर देते हैं, चाहे डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा? कमीशन एक इनकम है जो तुम कहां पे दिखाओगे? बोलना भी वो ट्रेडिंग में, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया ट्रेडिंग में सेल्स के अलावा कुछ नहीं आता क्रेडिट साइड में, और कोई भी कमाई होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगी। नहीं पता तो लास्ट लेक्चर जाके देख लेना, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख दिया मैंने कमीशन, इनकम आ गई मुझे, इनकम। अब एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग कमीशन 200 रुपया। अभी सोचेगा आउटस्टैंडिंग मतलब, अरे सोच क्या रहे, आउटस्टैंडिंग है ना, एक बार सोच, दो बार सोच, एग्जाम में बैठ के मत सोचना, आउटस्टैंडिंग है ना सीधा ऐड कर। आउटस्टैंडिंग है तो सीधा क्यों ऐड करना है? क्योंकि क्या ये जो आउटस्टैंडिंग 200 रुपए का एडजस्टमेंट है, क्या मुझे ये साल की इनकम में दिखाना है? बिल्कुल दिखाना है। मिली नहीं है, बाकी है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ये साल में, इसीलिए जोड़ दे इनकम में। कोई खर्चा है और खर्चे का एडजस्टमेंट दिया आउटस्टैंडिंग, और वो खर्चे का नाम दिया, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी, रिपेयर दिया है, बोला आउटस्टैंडिंग रिपेयर, क्या करेगा? आउटस्टैंडिंग है ना, बाकी है, लेकिन है तो ये साल का ही खर्चा, ऐड करेगा। इन शॉर्ट, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट हमेशा ऐड होता है। किसी को याद नहीं रहता ऐड होगा कि लेस। आउट तोड़ दो जरा, ये कॉमेडी टर्म में बता रहा हूं याद रहने के लिए, तोड़ दो जरा। आउटस्टैंडिंग, आउट मतलब बाहर, बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है तो उसको अंदर लेके आ, मतलब ऐड कर। बाहर खड़ा है तो उसको ये बल सिखाना मत किसी को, तुम कोई तो बोलोगे पवन सर ये सब सिखाते हैं, बाहर खड़ा है तो अंदर लेके आ जाए इसीलिए ऐड होगा, लॉजिक ये नहीं है, ये तो सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, किसमें? जो भी रहेगा, जो भी नाम रहेगा, सैलरी रहेगा तो सैलरी में, कमीशन रहेगा तो कमीशन में, रिपेयर रहेगा तो रिपेयर में, मेंटेनेंस रहेगा तो मेंटेनेंस में, जो भी रहेगा उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। ये तो पहला इफेक्ट हुआ। अगर तुमने मेरा पहला लेक्चर फाइनल अकाउंट का देखा ना, दूसरा इफेक्ट तुम खुद ब खुद बता दोगे। पहला इफेक्ट ऐड हो रहा है ना, पहला इफेक्ट अगर डेबिट में ऐड कर रहे हो तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, उसके क्रेडिट में, किसके? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। तो एक शॉर्टकट तरीका बताऊं आउटस्टैंडिंग याद रखने का, एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, ऐड करके अपोजिट साइड में दूसरा इफेक्ट, ऐड करके अपोजिट साइड में दूसरा इफेक्ट, मतलब अगर डेबिट में ऐड कर रहे हो ना, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में ऐड कर रहे हो ना, दूसरा इफेक्ट डेबिट में जाएगा। डेबिट मतलब का? असेट। मैंने पहले ही बोला था, जब तुम पहला इफेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में देते हो तो दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में ही देना है, और आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट साइड में जाएगा, सीधी सी बात है, सबको ऑपोजिट साइड में जाता है, मतलब पहला इफेक्ट डेबिट में तो दूसरा क्रेडिट में। तो आउटस्टैंडिंग का पहला अगर तुमने पीएनएल डेबिट में दे दिया तो दूसरा कहां पे जाएगा बताओ मुझे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में नहीं, बैलेंस शीट में जाएगा सीधा दूसरा इफेक्ट, ये तो बता रहा हूं मैं, बोलो यार। तो आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट, एक तो ऐड कर दो वो पर्टिकुलर चीज को, दूसरा ऑपोजिट साइड में लिख दो बैलेंस शीट के। पहला ऐड कर दो, दूसरा ऑपोजिट साइड। पहला ऐड कर दो, दूसरा, देखो लॉजिक तो ठीक है, मैं याद कराने की कोशिश नहीं है मेरी, लॉजिक तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में लॉजिक से सोचेगा क्या? 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में ये सब सॉल्व करना है तो लॉजिक लगाएगा? नहीं लगाएगा। आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट मुंह जबानी आना चाहिए, जो भी नाम दिया वो नाम में ऐड कर दो पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में दे दो ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड मतलब अगर तूने डेबिट में ऐड किया है पहला इफेक्ट तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में आएगा, पहला इफेक्ट अगर तूने क्रेडिट में ऐड किया है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में आएगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। ये था आउटस्टैंडिंग का फंडा। दूसरा फंडा प्रीपेड। मुझे एक बात बताओ, जैसे आउटस्टैंडिंग में हो सकता, आउटस्टैंडिंग में क्या था, मैंने 2 महीने का पे ही नहीं किया इस साल के, लेकिन फिर भी दिखाना पड़ेगा इसलिए ऐड कर दे उसमें। प्रीपेड में समझ ले मैंने मई तक का पे कर दिया, मेरे को तो अप्रैल से मार्च तक का पेमेंट दिखाना था, खाली मैंने पेमेंट कर दिया मई तक का, तो लेस कर दे भाई, लेस कर दे, देखो खाली मार्च तक का पेमेंट दिखाना है, जोश जोश में आके मई तक का तूने दिखा दिया है। 2 महीने का जो प्रीपेड है, 2 महीने का अगले साल का 2 महीने है ना, अप्रैल 2019 से मार्च 2020, ये साल का मुझे खर्चा और इनकम दिखाना है खाली बस। अब अगर हो सकता है मैंने कुछ कम पेमेंट किया हो तो भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये साल का पूरा दिखाना पड़ेगा। अब अगर मैंने ज्यादा पेमेंट कर दिया हो तो कम करना पड़ेगा, लेकिन ये साल का ही दिखाना है मुझे। तो अगर मैंने ज्यादा कर दिया है तो कम करना है ना, इसी को प्रीपेड बोलते हैं। प्रीपेड मतलब क्या, मैंने अगले साल का भी अभी भर दिया, चाहे 1 महीने का भरा हो चाहे 2 महीने का भरा हो, कितने तो टाइम पीरियड का मैंने अभी भर दिया, खर्चा कर दिया, तो खर्चा करते तो दिखा दूं क्या मैं खर्चे में? ऐसा नहीं होता, तुझे दिखाना खाली यही साल का है। तो अगर तूने अगले साल का पैसा भी ये साल भर दिया है ना, तो माइनस कर दे उसको, क्योंकि देखो यही साल दिखाना है। तो प्रीपेड हमेशा माइनस होता है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा भर दिया है, ये एक्स्ट्रा मिल गया है मुझे, ये साल का नहीं है, वो अगले साल का है जो मुझे ये साल मिल गया, या अगले साल का है जो मैंने यही साल भर दिया है। तो भर दिया तो खर्चा दिखा दूं क्या ये साल का? अगले साल दिखाना ना भाई, ये साल क्यों दिखा रहे हैं? ये साल से माइनस कर दे उसको। तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड माइनस होता है। और एक और जादू बताऊं, आउटस्टैंडिंग क्या था, ऐड कर दो, दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट साइड में दे दो। प्रीपेड में क्या है, लेस कर दो, दूसरा इफेक्ट सेम साइड में दे दो बैलेंस शीट में। क्या बोला? पहला इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का क्या होता है, ऐड कर दो,
अपोजिट साइड मतलब अगर डेबिट में ऐड किया है तो अपोजिट साइड इज लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड, तो दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग का ये है। अगर अभी तुम लोग बताओ, अगर मैंने पहला सपोज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ऐड किया तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। क्यों? ऐड किया, आउटस्टैंडिंग है ना, जब भी तुम डेबिट में ऐड करते हो ना दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में ही जाता है, याद रखना ये बात। और क्रेडिट में कहां पे? बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग का तो बैलेंस शीट में ही जाएगा। तो दिमाग में बैठा लो, आउटस्टैंडिंग क्या करना है? ऐड करना है, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में ऑपोजिट साइड में देना है। अगर ऐड डेबिट में किया तो क्रेडिट में लिखना है दूसरा इफेक्ट, ऐड तुमने क्रेडिट में किया तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में लिखना है असेट में। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, प्रीपेड में मैंने क्या बोला? लेस करना होता है। प्रीपेड सैलरी, सैलरी में से लेस। प्रीपेड वेजेस, वेजेस में से लेस। प्रीपेड रिपेयर, रिपेयर में से लेस। प्रीपेड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में से लेस। और दूसरा इफेक्ट पता है किधर? सेम साइड। दूसरा इफेक्ट सेम साइड मतलब डेबिट से लेस किया ना तो दूसरा इफेक्ट डेबिट, डेबिट मतलब एसेट। ट्रेडिंग डेबिट से अगर मैंने लेस किया ना दूसरा इफेक्ट सेम साइड, सेम साइड मतलब एसेट। पीएनएल क्रेडिट से मैंने लेस किया प्रीपेड के नाम से, क्रेडिट से माइनस किया तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में आएगा मतलब लाइबिलिटी। सर ऐसे कैसे? पहला इफेक्ट डेबिट में आता है तो दूसरा क्रेडिट में आना चाहिए, आप ही ने समझाया था, गोल्डन रूल था, बहुत जोश में बोला था, सम टैली होगा, पहला डेबिट दूसरा क्रेडिट। तो मेरे भाई तू है ना प्रीपेड को डेबिट से माइनस कर रहा है, माइनस मतलब क्या? डेबिट में लिख रहा है, डेबिट से माइनस कर रहा है मतलब तू क्रेडिट में लिख रहा है उसको, याद रख ये बात। डेबिट से माइनस कर रहा है मतलब क्रेडिट में लिख रहा है, डेबिट से माइनस कर रहा है तू। आउटस्टैंडिंग तो ऐड करता है तू डेबिट में मतलब तू डेबिट में लिखता है, तो दूसरा इफेक्ट तू क्रेडिट में देता है। लेकिन प्रीपेड तू माइनस कर रहा है, माइनस कर रहा है मतलब तू डेबिट में नहीं लिख रहा है, मतलब तू क्रेडिट में लिख रहा है, तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में आएगा। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट नॉर्मल सीधी सी भाषा बोलूं, आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट साइड में आता है, प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट सेम साइड में आता है। प्रीपेड लेस क्यों होता है मैंने बता दिया, क्योंकि अगले साल का मैं अभी खर्चा कर रहा हूं, तो क्या उसने अभी दिखा दिया तो तू क्या उसको उतना ही खर्चा दिखाएगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने ना 14 महीने का सैलरी दे दिया, 14 महीने का सैलरी, 2 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी दे दिया। प्रीपेड, प्रीपेड होता है ना, प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं अपन, पहले पैसा भरो फिर रिचार्ज करो, फिर टॉक टाइम यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड, राइट? तो मैंने पहले उनको पगार दे दिया, 2 महीने का पगार अभी दे दिया। अरे अप्रैल और मई मतलब मेरे को मार्च तक का ही पगार देना था, बुक में मुझे मार्च तक का दिखाना है, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल 2019 टू मार्च 2020, ऐसा एक साल का मुझे बुक बनाना है, एक साल का, अप्रैल 19 टू मार्च 20। मैंने अप्रैल 20 और मई अप्रैल 20 और मई 20 के दोनों सैलरी दिया, ये भी मैंने दिखा दिया। तो प्रीपेड है ना, तो इसलिए माइनस होता है। तो अगले साल का अभी क्यों दिखाना है? अभी मत दिखा, अभी खाली तुझे अप्रैल 19 टू मार्च 20 का दिखाना है, तो प्रीपेड को माइनस कर, और माइनस कर रहा है मतलब सेम साइड में दूसरा इफेक्ट देना, सेम साइड में। मैं बता चुका हूँ सेम साइड क्यों आ रहा है, मैं बार बार वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसे तुम लोग वो लेवल का सोचने लगोगे तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं ज्यादा बताना नहीं चाह रहा हूँ चीज पे। लेकिन इतना याद रखो, प्रीपेड मतलब लेस होता है, दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता है? सेम साइड। मतलब अगर डेबिट से लेस हुआ है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट, डेबिट मतलब एसेट। क्रेडिट से लेस होता है दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी। वही अगर आउटस्टैंडिंग रहा, डेबिट में ऐड होता है दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट में जाएगा, क्रेडिट में लाइबिलिटी। क्रेडिट में ऐड होता है दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट साइड में जाएगा, डेबिट मतलब एसेट। बोलो यार, जिसको समझ नहीं आ रहा वो मेरा पहला लेक्चर देखो, मैंने टैली वाला बताया था, फिर ये देखना, जरूर जरूर समझेगा। ऊपर में आई बॉक्स दिख रहा है तुमको ऊपर, उधर मैं डाल देता हूँ ये पहला लेक्चर मेरा टैली का, तो वो एक बार जरूर देखना, फिर ये देखना तो समझेगा तुम्हें इफेक्ट कैसे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक बात बोल दूं, इसका लॉजिकल है, बोलना मत रट्टा मरा है, रट्टा मरा है भाई, रट्टा मराने का मेरा इंटेंशन नहीं है, ना ही मैं उस तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना दिमाग सोचने का टाइम ही नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं सोच पाओगे, मैं बोल रहा हूँ टाइम नहीं है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ये भी एक शॉर्टकट पता रहे कि यहाँ चल आउटस्टैंडिंग है ना, पहला इफेक्ट डेबिट में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में लिख, चल सीधा सीधा। और दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में आने का कारण क्या है? आगे जाके भरना पड़ेगा ना मुझे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आगे जाके भरना पड़ेगा, अभी नहीं भरा तो आगे जाके भरना पड़ेगा ना। 2 महीने का फेब और मार्च का मैंने नहीं भरा, अभी नहीं भरा, खर्चा तो मैंने दिखा दिया, लेकिन आगे जाके भरना भी तो पड़ेगा, एक्चुअल में तो पैसा भरना पड़ेगा आगे जाके, तो बोझा तो आ गया बिजनेस के ऊपर, तो लाइबिलिटी में दूसरा इफेक्ट। प्रीपेड में मैंने पहले ही भर दिया, पहले ही भर दिया, लेकिन ये साल का खर्चा नहीं है तो खर्चे में से माइनस तो कर दिया, लेकिन पहले भर तो दिया, एक्चुअल में भर तो दिया, पैसा तो आगे जाके नहीं जाएगा, आगे जाके पैसा नहीं जाएगा, इसलिए एसेट। बोलो यार समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आया वेरी क्लियर। आउटस्टैंडिंग ऐड कर देना, पर्टिकुलर जो भी चीज रहेगी उसमें ऐड कर देना, दूसरा इफेक्ट सेम साइड में बैलेंस शीट में दे देना, सो सॉरी, ऐड कर देना, दूसरा इफेक्ट ऑपोजिट साइड में बैलेंस शीट में दे देना। और दूसरा मैंने सिखाया प्रीपेड लेस कर देना, जो भी प्रीपेड रहेगा उसमें से लेस कर देना, दूसरा इफेक्ट सेम साइड बैलेंस शीट में दे देना, डेबिट से लेस किया तो डेबिट, क्रेडिट से लेस किया तो क्रेडिट। ठीक है, तीसरा चीज अगर मैं बताऊं तो डेप्रिसिएशन क्या होता है यार, बेचारा भोला भाला मासूम सा एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन पे ज्यादा चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ, 11th में पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन के ऊपर। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं पूरा डेप्रिसिएशन सिखाने लगूं तुमको, क्यों बनाते कैसे बनाते। लेकिन डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट क्या होता है बता देता हूँ, चलो बता देता हूँ यार। असेट की वैल्यू कम होती है हर साल। अरे भाई जो असेट मैंने आज लेके आया, क्या अगले साल वो असेट उतने का ही होगा?
क्या सेकेंड हैंड नहीं हो जाएगा वो, और उसके थर्ड ईयर का वो असेट वही होगा, उसका वैल्यू कम नहीं होता जाएगा? ऑफकोर्स असेट का वैल्यू कम होता जाएगा, ऑफकोर्स असेट का वैल्यू कम होता जाएगा। तो जब मैं असेट खरीदता हूँ कोई एक, तो क्या वही असेट को वही वैल्यू पे सालों साल दिखाते रहूं क्या? ऐसा नहीं होता। जब मैं आज वो असेट को बेचूंगा तो क्या मुझे उतनी वैल्यू मिलेगी? नहीं, कम मिलेगी ना। तो असेट में उतनी वैल्यू क्यों दिखा रहे हैं? असेट में जब मैं दिखाता हूँ प्लांट एंड मशीनरी, कोई मशीन दिखाता हूँ 1 लाख की, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आगे जाके जब मैं मशीन को बेचूंगा तो मुझे 1 लाख मिलेगा। अभी के लिए समझ लो, आगे जाके जब मैं मशीन को बेचूंगा तो 1 लाख मिलेगा, इसलिए तो वो असेट है मेरा, आगे जाके 1 लाख मिल जाएगा। अब एक साल हो गया मशीन यूज करके मुझे, अब भी मशीन का वैल्यू 1 लाख ही दिखाओ क्या? क्या बेचूंगा तो अभी भी 1 लाख ही मिलेगा? नहीं। अब सेकंड हैंड हो सकता है 90,000 मिले, हो सकता है 80,000 मिले, ठीक है। तो मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ उतना ही तो दिखाऊंगा। इन शॉर्ट, असेट का वैल्यू हर साल कम होता जाता है, तो मुझे असेट में से आई मीन फिक्स असेट का वैल्यू हर साल कम होता जाता है। फिक्स मतलब क्या बोला था? मशीनरी, बिल्डिंग, जिसका बिजनेस में बहुत टाइम तक इस्तेमाल करने वाला, मैं यूज करने वाला, उसको बोलते हैं फिक्स असेट। तो मशीनरी, बिल्डिंग, यही सब पे डेप्रिसिएशन लगता है क्योंकि इसका वैल्यू हर साल कम होता जाता है, तो मुझे बुक में से माइनस करना पड़ेगा। और सिंस कम होता जाता है वैल्यू, सिंस कम होता जाता है वैल्यू, दूसरा इफेक्ट क्या आता है इसका? पीएनएल डेबिट। दूसरा इफेक्ट क्या आता है? पीएल डेप्रिसिएशन क्या हो गया? असेट में से माइनस कर दिया। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाके लिख दिया। असेट में से माइनस क्यों किया? क्योंकि हर साल असेट का वैल्यू उतना ही नहीं होता, कम होता जाता है, तो मुझे हर साल डेप्रिसिएशन के रूप में, डेप्रिसिएशन के नाम पे असेट का वैल्यू मैं कम करूंगा। एंड सिंस असेट का वैल्यू कम हो गया, नुकसान हो गया ना भाई, असेट का वैल्यू तो कम हो गया, मुझे उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा पैसा आगे जाके बेचने पे। तो जो कम मिलेगा ना, जो नुकसान हो गया, डेप्रिसिएशन में जो अमाउंट है उसका दूसरा इफेक्ट क्या आता है? पीएनएल डेबिट। दूसरा इफेक्ट क्या आता है? पीएनएल डेबिट। तुम लोग यहाँ भी देखोगे तो डेबिट से ही कम हुआ, दूसरा इफेक्ट सेम साइड में डेबिट में ही गया। ये मत बोलना सर डेबिट क्रेडिट का हुआ, पे डेबिट से कम कर रहा है तो डेप्रिसिएशन ना पहला इफेक्ट, तो डेबिट से कम करना मतलब दूसरा इफेक्ट सेम साइड में जाता है। जब भी माइनस करते हो तो दूसरा इफेक्ट हमेशा सेम साइड में जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दूसरा इफेक्ट चला गया। बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये थे 3 एडजस्टमेंट। एक और अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये समझाना नहीं पड़ना चाहिए और मुझे ना ही इस पे टाइम वेस्ट करना है, ठीक है ना। लॉजिक वॉजिक वो सब हम बाद में देखेंगे। एक और मैं लेक्चर लेने वाला हूँ फाइनल अकाउंट पे, जो मैं 2-3 चैप्टर अकाउंट्स के बाद लूंगा, उसमें हम लॉजिक की बात करेंगे। लेकिन ये जो एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर में चालू किया हूँ मैंने, जो एग्जाम में आपको काम आएगा, उसके हिसाब से बात करूँ। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट सबको पता है, सबको पता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा डेबिट में जाएगा मतलब एसेट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में पहला लिख दिया, दूसरा डेबिट में जाएगा मतलब एसेट में जाएगा। ये था क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट, राइट है। अब दो ऐसी चीज जो एग्जाम में आने वाली है, दो ऐसी चीज जो एग्जाम में आने वाली है, कोई भी एक आ सकता है दोनों में से। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी। सर ये क्या है? देखो, एक अपन डिस्कस करते हैं परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी। मेरे को एक बात बताओ, ये परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी, इसमें बुराई क्या है? इसमें गलती क्या है भाई? परचेज जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज लिखता हूँ ना, उसमें मशीनरी खरीदा वो भी लिख दिया, इसमें गलती क्या है? पहले तो गलती तो कुछ है ही नहीं। कुछ दिख रही है तुमको गलती? दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है तो पानी लो, चुल्लू पर पानी लो, डूबो मत, मुंह पे मारो, फ्रेश हो जाओ और फिर बैठो, फिर दिखेगी गलती, ठीक है। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी, ऐसा एडजस्टमेंट एक 5,000 रुपया। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी 5,000 रुपया। मेरे को एक बात बताओ, जो ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज है ना, ये क्या परचेज है? क्या ये मशीनरी की परचेज है? नहीं। क्या ये फर्नीचर का परचेज है? नहीं। तो ये किसका परचेज है? ये है गुड्स का परचेज। किसका? गुड्स का परचेज है वो। टू परचेज मतलब गुड्स का परचेज है, सेल्स मतलब गुड्स का सेल्स है। उसमें असेट का परचेज और असेट की सेल की बात नहीं हो रही है वहां पे। दिमाग में बैठा लो, जब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू परचेज लिखा है, वो गुड्स को खरीदा है। गुड्स को खरीदा है मतलब क्या होता है सर? कोई पूछ सकता है। गुड्स को खरीदा मतलब क्या? गुड्स का मतलब क्या? गुड्स को तो डिफाइन करो। देखो, सिंपल लैंग्वेज में बताओ, जो तुम नॉर्मली खरीदते बेचते हो ना, वो तुम्हारे लिए गुड्स होता है। जो तुम नॉर्मली खरीदते और बेचते हो वो तुम्हारे लिए गुड्स होता है। मतलब अगर मेरा एसी का डीलर हूं मैं, तो एसी मेरे लिए गुड्स हो गया। अगर मैं फर्नीचर का डीलर हूं तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स हो गया। अगर मैं बुक्स का डीलर हूं तो बुक्स मेरे लिए गुड्स हो गया। अगर मैं दूध दही बेचता हूं तो ये मेरे लिए गुड्स हो गया। तो परचेज में क्या आएगा? अगर मैं दूध दही बेचता हूं और सपोज किसी दिन मैंने फर्नीचर खरीदा, तो क्या परचेज में फर्नीचर आएगा? बिल्कुल भी नहीं। खाली दूध दही आएगा परचेज में। फर्नीचर खरीदा तो उसको अलग से असेट में लिखना। अगर मैं फर्नीचर खरीदता बेचता हूं तो मेरे लिए गुड्स क्या है? फर्नीचर है। अगर मैं एसी खरीदता बेचता हूं तो मेरे लिए गुड्स क्या है? एसी है। तो अगर सपोज मैं फर्नीचर खरीदता बेचता हूं तो गुड्स फर्नीचर है, और किसी दिन मैंने एसी बेच दिया, तो क्या मैं उसको सेल्स में दिखा सकता हूं क्या? नहीं। सेल्स मतलब गुड्स का सेल्स का बात कर रहा है। कौन सा सेल्स? जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है ना सेल्स, वो गुड्स की सेल्स की बात कर रहा है। उसके अलावा किसी और सेल्स की बात नहीं कर रहा। जो ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज आता है वो गुड्स के परचेज की बात कर रहा है, उसके अलावा कोई और परचेज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर, हाँ गलत है भाई, गलत है। परचेज तो खाली गुड्स का परचेज आना चाहिए, उसमें फर्नीचर खरीदा ना वो भी डाल दिया मैंने, गलत कर दिया। मिस्टेक को सुधार, माइनस कर परचेज में से।
मिस्टेक को सुधार, परचेज में से माइनस कर, मिस्टेक को सुधार भाई, परचेज में से माइनस कर, पहला इफेक्ट, क्योंकि परचेज में आना नहीं चाहिए था, खाली कुछ खरीदा वही परचेज में आएगा, फर्नीचर खरीदा वो परचेज में नहीं आएगा, लेकिन तूने डाल दिया उसको तो माइनस कर वहां से। दूसरा इफेक्ट, एक्चुअल में फर्नीचर तो खरीदा, फर्नीचर तूने परचेज में डाल दिया, गलत किया तो परचेज में से तो हटा दिया, लेकिन एक्चुअली फर्नीचर तो खरीदा, फर्नीचर तो दिखना चाहिए असेट में, तो फर्नीचर में ऐड कर दे, फर्नीचर में ऐड कर दे। अगर अपन डेबिट क्रेडिट का इंपैक्ट देखे तो पहला डेबिट में से लेस होता है, परचेज में से लेस करना मतलब डेबिट से, ट्रेडिंग के डेबिट में आता है परचेज, तो वहां से लेस करना। मैं क्या बोला, लेस किया मतलब सेम साइड में दूसरा इफेक्ट जाएगा, सेम साइड मतलब असेट में किया ना तुमने ऐड, फर्नीचर में सेम साइड में तो क्या दूसरा इफेक्ट, बोलो यार। तो बोलो परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी का दो इफेक्ट, परचेज में मैंने गलती से मशीनरी खरीदा वो भी दिखा दिया है, फर्नीचर खरीदा वो दिखा दिया, कुछ भी खरीदू और अगर मैंने उसको परचेज में दिखा दिया तो परचेज में से माइनस कर, क्योंकि परचेज में नहीं आना चाहिए था वो, और साथ में वो मशीन या फर्नीचर जो भी है उसमें जोड़ देना, दो इफेक्ट, परचेज से माइनस, लेस फ्रॉम परचेज ऐड टू असेट, लेस फ्रॉम परचेज ऐड टू असेट। सिमिलर लाइंस पे चलता है सेल्स इंक्लूड, लेकिन ये एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इस पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी, क्या बोला, सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ मशीनरी, क्या इस मिस्टेक होता है इसमें बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, सेल्स हो गया, किसका सेल्स हो रहा है, गुड्स का सेल्स हो रहा है, अभी सिखाया गुड्स का सेल्स हो रहा है, मशीनरी बेचा वो भी लिख दिया मैंने वहां पे, गलत कर दिया भाई, माइनस कर, जैसे परचेज में गलती हो गई थी सेल में भी गलती हो गई, तो सेल उतनी सेल है ही नहीं मेरी गुड्स की, मैंने मशीनरी बेचा वो पैसा जो आया वो भी मैंने सेल में डाल दिया, तो एक्चुअल में ज्यादा दिख रहा है ना सेल, उतना सेल थोड़ी है, सेल मतलब गुड्स का सेल्स, तो मशीनरी बेचा तो उसमें क्यों डाला, नहीं डालना था, सेल से माइनस कर। दूसरा इफेक्ट क्या बोला था मैंने, माइनस होता है तो सेम साइड में आता है, माइनस होता है तो सेम साइड में आता है, लेकिन देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एक थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, क्या मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सेल से माइनस किया पहला इफेक्ट, दूसरा एक्चुअल में क्या बेचा मैंने, मशीनरी बेचा, बेचा ना मशीनरी, तो तूने सेल में लिख दिया, मशीनरी से माइनस किया ही नहीं था तूने, गलती से सेल में लिख दिया था, तो सेल से माइनस कर, मशीनरी से भी माइनस कर। ये देखो थोड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस है, थोड़ा और ड्रास्टिक दोनों है, कैसे पता है, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी में लेस फ्रॉम परचेज ऐड टू मशीनरी, क्योंकि परचेज में गलती से लिख दिया था तो लेस किया परचेज से। सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी में सेल में गलती से तूने मशीनरी का सेल लिख दिया तो लेस कर सेल से, मतलब लेस कर परचेज से, लेस कर सेल से, ये तो सेम है, दोनों एंट्री में ये सेम है, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी, सेल इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी, इसमें ये दोनों चीज सेम है कि परचेज से भी लेस होगा और सेल इंक्लूड में सेल से लेस होगा। लेकिन दूसरा इफेक्ट है ना, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी आई है तो मशीनरी में ऐड कर दे, सेल इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी गई है तो मशीनरी में से लेस कर दे। तो बोलो परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी का दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम परचेज ऐड टू मशीनरी, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी, लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम मशीनरी। आई होप आपको क्लियर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एडजस्टमेंट्स। इसके अलावा बैड डेट्स की एंट्री, बैड डेट्स के एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं, बैड डेट्स का मैं थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट पे मतलब पेपर्स पे बता दूंगा, अभी करूंगा तो नोट्स में बता दूंगा। बैड डेट्स की एंट्री आती है, बैड डेट्स क्या होता है, वो डेटर्स जो अब पैसा नहीं दे रहे, जो अब पैसा नहीं दे रहे, तो पता है तेरे को पैसा नहीं दे रहे तो डेटर से माइनस करना। तूने डेटर दिखाया एसेट में 1 लाख, मतलब क्या बोल रहे हैं तू, लोग पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, तेरे को 1 लाख रुपया मिलने वाला है आगे जाके, लेकिन 2,000 रुपए के डेटर मना कर दिया, हम नहीं देंगे, तो तू 1 लाख क्यों बोल रहा है, मेरे को 1 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा क्या असली में, चलो 2,000 10,000 के लोग 10,000 के डेटर्स बोल रहे हैं हम लोग नहीं देंगे पैसा, बोला जो करने का वो कर, हम लोग पैसा नहीं देने वाले। तो बताओ मुझे एसेट साइड में जो डेटर दिख रहा है, जो आगे जाके पैसा देने वाले थे मुझे बहुत सारे लोग, वो बहुत सारे लोगों के बदले मैंने क्या बोला, डेटर बोल दिया, एक नाम रख दिया मैंने डेटर्स, क्योंकि बहुत सारे नाम हो जाएंगे ना, कितने नाम लिखूं मैं, कितने लोग मुझे पैसा देने वाले, तो सबको मिला के मैंने एक नाम लिखता हूं मैं बुक्स में, क्या, डेटर, जो मुझे आगे जाके पैसा देने वाले हैं, मतलब या तो मेरे से सामान खरीदा है या कुछ और उन्होंने खरीदा तो मुझे आगे जाके पैसा देने वाले हैं, वो सारे मेरे कौन है, डेटर्स है, कौन है, डेटर्स है। अब उसमें से मैंने बोल दिया 1 लाख रुपया मुझे मिलने वाला है, अब मुझे पता चला कि भाई 2,000 रुपया नहीं मिलने वाला है, तो माइनस कर दे 1 लाख में से, 98 ही मिलेगा ना टोटल मिला के, 1 लाख नहीं मिलेगा, 98,000 ही मिलेगा, 2,000 नहीं मिलने वाला है, वो 2,000 को क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, तो लेस कर दे डेटर में से। दूसरा इफेक्ट नुकसान हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जब बैड डेट्स होता है उसका एक ही इफेक्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, डेटर में से लेस नहीं होता, खाली प्रॉफिट एंड लॉस के, इसका लॉजिक में बता दूंगा, खाली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, डेटर में से लेस नहीं होता। ट्रायल बैलेंस में जब बैड डेट्स होता है खाली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, डेटर से लेस नहीं होता। वहीं एडजस्टमेंट में बैड डेट्स आया ना, वो डेटर से भी लेस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी आता है। क्यों, कोई बोलेगा क्योंकि सर वो ट्रायल बैलेंस में है, एडजस्टमेंट में है, अरे तो वो तो ठीक है, लेकिन लॉजिक भी तो होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं होता है ट्रायल बैलेंस में तो एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट में तो दो इफेक्ट, इसका एक लॉजिक है। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है ना, इसका मतलब पहले जर्नल एंट्री उसकी पास हुई होगी, फिर वो लेजर में बन गया होगा, फिर लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना उससे ट्रायल बैलेंस बनता है, नहीं पता तो भाई भूल जाओ, 11वीं का ही है, जर्नल एंट्री पास होती है। तो बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स टू डेटर्स, ठीक है ना, तो लेजर बनता है बैड डेट्स का और डेटर्स का, तो ऑलरेडी वो डेटर से माइनस होके आया है वो फिगर बैड डेट्स का, देखो खाली प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है,
अरे बत्ती खुली, जिसको 11वीं जिसने किया होगा ना ध्यान से, उसको पता चले कि ये बात जर्नल एंट्री पास होती है बैड डेट्स। क्या होती है? बैड डेट्स टू डेटर्स। फिर वो बैड डेट्स के मतलब बैड डेट्स का इफेक्ट आता है और डेटर्स का डेटर से माइनस हो जाता है। तो जब ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिख रहा है वो ऑटोमेटिक डेटर से माइनस होके आया है, तो इनको फिर से माइनस करने की जरूरत है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालना है। वही अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट्स है मतलब वो डेटर से माइनस नहीं हुआ है, तो डेटर से भी माइनस करना है और बैड डेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी डालना है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। एक और चीज बताता हूँ, आरडीडी। आरडीडी क्या होता है? आरडीडी कोई फुल फॉर्म बोलेगा, अरे फुल फॉर्म तो ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेटर्स, वो तो ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेटर्स, लेकिन आरडीडी इंपैक्ट क्या आता है? आरडीडी आरडीडी मतलब क्या है? सोचो और बताओ। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड का, चलो 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा। सोचो और बताओ आरडीडी क्या होता है? बोलो। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स होता है ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? इसका मतलब वो डेटर्स जो मुझे लगता है नहीं देंगे। अच्छा, बैड डेट का मतलब नहीं दे रहे, प्रूफ हो गया नहीं दे रहे, उन लोग मना कर दिए। और आरडीडी मतलब मुझे लगता है नहीं देंगे। देखो वर्डिंग्स अलग अलग है लेकिन मतलब तो एक है, नहीं देने वाले। सेम आएगा, डेटर से माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेटर से माइनस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्यों ऐसा? बैड डेट्स का मतलब नहीं देने वाले, आरडीडी का मतलब मेरे को लगता है नहीं देने वाले। अबे एक ही तो चीज है, तेरे को लगता है नहीं देने वाले मतलब तू एंट्री क्या मारेगा उसकी? लगता है कि एंट्री क्या होती है? लगता है कि तो कोई एंट्री नहीं होती। तेरे को सोच रहा है नहीं देने वाले और एक्चुअल में नहीं देने वाले, दोनों एक ही तो चीज हो गई। बैड डेट्स मतलब नहीं दे रहे, आरडीडी मतलब मेरे को लगता है नहीं देंगे, तो डेटर से माइनस कर दे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दे। बोलो यार, आई होप आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, एक बार अपन नोट्स में ये सारे एडजस्टमेंट्स 10-12 एडजस्टमेंट दिखा दूंगा। इसके बाद मैं बताता हूँ 12 से 15 एडजस्टमेंट्स। और आपको कोई अदर एडजस्टमेंट इसके अलावा कुछ डाउट है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करना और बताना। ठीक है, अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग नोट्स में जाएंगे और ये सारे एडजस्टमेंट्स एक बार लिख लेंगे और एक बार देख लेंगे इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाता है। ओके, तो चलो नोट्स पे चलते हैं। तो हम लोग अभी फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, राइट? फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, हाँ जी। तो पहला एडजस्टमेंट हम लोगों ने कौन सा देखा? पहला एडजस्टमेंट कौन सा देखा था? पहला एडजस्टमेंट मैंने बोला था आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड होता है पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट क्या होता है? दूसरा इफेक्ट क्या होता है? अपोजिट साइड। इस तरीके से याद रखो, ऐड और अपोजिट साइड। इसका मतलब लेट्स से अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, तो ऐड टू एक्सपेंस, और एक्सपेंस तो डेबिट में होगा, तो डेबिट में तुमने ऐड कर दिया तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में आएगा, मतलब लाइबिलिटीज। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो ऐड, जो भी इनकम का नाम है, जो भी इनकम होगी उसमें ऐड होगा, और क्रेडिट में ऐड हो रहा है, इनकम मतलब क्रेडिट, तो जब क्रेडिट में ऐड हो रहा है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में आएगा। ऑपोजिट साइड बोला है दूसरा इफेक्ट, तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में आएगा। डेबिट मतलब एसेट, इस तरीके से होगा, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट। दूसरा हम लोग करेंगे प्रीपेड। प्रीपेड का क्या इफेक्ट होता है बोलो? प्रीपेड का पहला होता है प्रीपेड का लेस, और दूसरा सेम साइड, ऑपोजिट साइड इन द बैलेंस शीट, और सेम साइड इन बैलेंस शीट। ऑपोजिट साइड इन बैलेंस शीट ये सेम साइड। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है। इसका भी अगर दे दूं मैं इस तरीके से कि समझो प्रीपेड कोई एक्सपेंस है जो मैंने प्रीपेड किया हुआ है, तो उसका पहला इफेक्ट क्या होगा? उसका पहला इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम एक्सपेंस, बोला है ना, लेस होगा। और दूसरा इफेक्ट सेम साइड, मतलब डेबिट में होता है एक्सपेंस, डेबिट से लेस किया तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में ही जाना चाहिए। डेबिट मतलब एसेट। यहाँ पे अगर सपोज प्रीपेड इनकम है, प्रीपेड है तो पहला इफेक्ट लेस ही होगा, जो भी इनकम का नाम होगा वो इनकम में से लेस ही होगा, लेस फ्रॉम इनकम। इनकम क्रेडिट में आता है तो क्रेडिट में से लेस किया तो दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? सेम साइड, मतलब क्रेडिट में ही होगा, मतलब सेम साइड इन बैलेंस शीट, मतलब क्रेडिट का सेम साइड बैलेंस शीट में क्या होता है? लायबिलिटीज। ये हो गया तुम्हारा दो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। ठीक है, क्लियर रखना फंडा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तीसरे एडजस्टमेंट पे हम जा रहे हैं। तीसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। इस पे तो चर्चा ही नहीं करनी है ना, इस पे चर्चा ही नहीं करनी। पहला इफेक्ट क्या आता है क्लोजिंग स्टॉक का? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट। बोलो यार। चौथा मैंने कौन सा सिखाया? बहुत सारे किए थे ना। चौथा क्या होता है? डेप्रिसिएशन। ये सब एग्जाम में आने वाली एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन का बोलो जरा। डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट क्या होता है? लेस फ्रॉम एसेट। स्पेसिफिक एसेट, जो भी एसेट की बात कर रहा है, वो मशीन की बात कर रहा है तो उसमें से लेस करना है, प्लांट की बात कर रहा है, बिल्डिंग की बात कर रहा है तो उसमें से लेस करना है। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। इसके बाद हमने क्या सीखा बोलो? अच्छा, 4 एडजस्टमेंट, ये चारों एग्जाम में
तुम्हें एग्जाम में 110% ये एडजस्टमेंट दिखने वाली है। इसके बाद क्या बोला, इसके बाद कौन सी एडजस्टमेंट की थी हमने, हमने एक इंटरेस्टिंग चीज की थी, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी, सेल इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी और परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी, इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी। ये दो अलग अलग एडजस्टमेंट है, दोनों को मैं साथ साथ कराता हूं। इसमें क्या आएगा, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम सेल्स लेस फ्रॉम मशीनरी, इसमें क्या आता है, लेस फ्रॉम परचेज एंड ऐड टू मशीनरी। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हो गई और एक ये एडजस्टमेंट हो गई। ये 5 ये 6 साइड बाय साइड लिखा है ताकि देखो सिमिलर है, खाली यहाँ पे मशीनरी में लेस हो जाता है, यहाँ पे मशीनरी में ऐड हो जाता है, बाकी लेस फ्रॉम सेल्स और लेस फ्रॉम परचेज है। इसके बाद क्या पढ़ा, इसके बाद पढ़ा बैड डेट्स। मैं अलग अलग नहीं कराना चाहता, बैड डेट्स एंड आरडीडी एक साथ ही कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सिखाने के टाइम पे सिखा दिया है, दोनों का इफेक्ट सेम होता है। क्या पहला इफेक्ट क्या होता है, पहला इफेक्ट होता है लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कम करना है ना, क्योंकि इतने पैसे अब नहीं मिलेंगे अपने को, तो जो नहीं मिलने वाले अपने को पता है वो डेटर से माइनस कर दो। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, बोलो कोई डाउट, अब तक में कोई डाउट है, कोई डाउट है तो अब भी इतना जितना सिखाया इसमें अगर कोई भी डाउट है तो अभी क्या वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और क्वेरी कमेंट करो। मेरा पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा है, वहां भी तुम लोग पूछ सकते हो। इसके बाद जो आगे की चीज मुझे और कुछ करानी है, वो एकदम इंटरेस्टिंग चीज बतानी है, एकदम इंटरेस्टिंग चीज बतानी है, ध्यान देना पड़ेगा तो ही समझेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं जानबूझ के इस तरीके से देखो कुछ चीजें मैं साइड बाय साइड लिखा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट रहेगी फिर। हाँ भाई, बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका इफेक्ट क्या आता है, अगर तुम्हारा लेक्चर मेरा पहले का दिखा रहेगा तो मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है। जब पहला इफेक्ट क्रेडिट में गया तो दूसरा डेबिट में जाएगा, किधर, पीएनएल डेबिट, किधर, पीएनएल डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ड्राइंग किधर आता है, ड्राइंग पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आता है, तो उसका इंटरेस्ट भी पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आएगा। और दूसरा डेबिट में आ गया, पहला डेबिट में आ गया तो दूसरा क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। देखो कैपिटल कहां पे आता है, ओपनिंग बैलेंस पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट उसी नीचे आता है। ड्राइंग कहां पे आता है, ड्राइंग पार्टनर के डेबिट में आता है, तो उसके नीचे उसका इंटरेस्ट आता है। तो जब पार्टनर के डेबिट में इंटरेस्ट आ चुका पहला इफेक्ट, तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में जाएगा, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, बोलो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। 7 एडजस्टमेंट्स करा दिए, अब 8 एडजस्टमेंट पे जा रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली एडजस्टमेंट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अनरिकॉर्डेड परचेज और अनरिकॉर्डेड सेल्स। परचेज किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, सामान खरीदा, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड कर दे भाई, परचेज में ऐड कर दे। परचेज था ना, रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ऐड टू परचेज, ऐड टू परचेज। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा उसका, पहला परचेज में जोड़ दिया, दूसरा पैसे भी तो देने पड़ेंगे आगे जाके, आगे जाके किसको पैसे देते हैं हम, क्रेडिटर्स को, तो ऐड टू क्रेडिटर्स, ऐड टू परचेज और ऐड टू क्रेडिटर। देखो ना, पहला डेबिट में इफेक्ट आया तो दूसरा ऑपोजिट साइड में गया, बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट का ऑपोजिट मतलब डेबिट, मतलब बैलेंस शीट का ऑपोजिट क्रेडिट है, तो क्रेडिट है, ये क्रेडिटर्स क्रेडिट में तो लिखते हैं, समझा। अनरिकॉर्डेड परचेज है, ये वो परचेज जो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा मेरे को, तो रिकॉर्ड कर, परचेज में जोड़ दे, है ना। अनरिकॉर्डेड परचेज है, परचेज किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर, परचेज में जोड़ दे, और आगे जाके पैसा भी तो देना पड़ेगा जो खरीदा सामान उसका, तो क्रेडिटर में ऐड कर दे। सेम अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐड टू सेल्स, सेल्स में ऐड कर देना। और दूसरा आगे जाके पैसा मिलेगा ना, यहाँ पे पैसा भरना था, यहाँ पे पैसा मिलेगा, तो ऐड टू डेटर्स, आगे जाके पैसा देगा भाई तेरे को, तूने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो जब तू सेल्स रिकॉर्ड करेगा तो उसका आगे जाके पैसे भी तो मिलेंगे, तो वो भी तो देना पड़ेगा। बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। नाइन्थ वाला देखो, whenever goods will go out from the business, goods बाहर जाएगा बिजनेस के, goods बाहर जाएगा बिजनेस के, तब मैं ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, तब मैं ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, याद रखना। जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है तब मैं ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। जैसे कि गुड्स स्टोलन, चोरी हो गए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तीसरा, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर,
गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये सब क्या है? तुम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये सब में गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहा है, गुड्स चोरी हो गया है, गुड्स जल गया है, गुड्स पार्टनर लेके चला गया है, गुड्स मैंने फ्री सैंपल में बांट दिया, इसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, इसी को एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। फ्री में बांटते हैं ना, जब नया नया कुछ गुड्स आता है तो फ्री में बांटते हैं, इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ठीक है? तो वो काइंड ऑफ फंडा है यहाँ पे। तो गुड्स मैंने फ्री में बांट दिया, एडवर्टीजमेंट है। सबके केस में क्या होगा? ट्रेडिंग क्रेडिट होगा, पहला इफेक्ट। याद रखो, ट्रेडिंग क्रेडिट कब होगा? गुड्स जब भी बाहर जा रहा है, सेल्स में भी कुछ बाहर जाता है, लेकिन उसको एक अलग है, वो तो इनकम है मेरा, ये इनकम नहीं है। ये गुड्स जब जब बाहर जाएगा तब तब, जब भी तुम्हें नजर आ रहा है कि बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा है, वाह क्या बोला है, जब भी तुम्हें ये नजर आ रहा है कि बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा है, तब तब ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है, याद रहे। तब तब ट्रेडिंग, गुड्स चोरी हो गया, गुड्स जल गया, गुड्स पार्टनर लेके चला गया, गुड्स फ्री में बांट दिया, ये सब केस में गुड्स बाहर जा रहा है तो ट्रेडिंग क्रेडिट होगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा सर? ये गुड्स चोरी हो गया, नुकसान हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। गुड्स जल गया, नुकसान हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। गुड्स फ्री में बांट दिया, एडवर्टीजमेंट है, नुकसान नहीं हो गया, खर्चा हो गया, तो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही जाएगा। लेकिन ये गुड्स पार्टनर लेके चला गया, इसी को ड्रॉइंग बोलते हैं। और ये ड्रॉइंग कहाँ जाता है? पार्टनर के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। दूसरा इफेक्ट बोलो यार, ये तो पहला इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट। जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, मैंने पहला इफेक्ट ट्रेडिंग, चाहे वो गुड्स जलने दो, चाहे चोरी होने दो, चाहे पार्टनर लेके जाने दो, चाहे फ्री में बांटे रहने दो, गुड्स तो बाहर गया, गुड्स बाहर गया तो ट्रेडिंग का क्रेडिट मैंने कर दिया, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, चोरी हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस नुकसान हो गया, जल गया तो प्रॉफिट एंड लॉस नुकसान हो गया, फ्री में बांट दिया तो भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट खर्चा हो गया, और पार्टनर लेके चला गया तो पार्टनर डेबिट, क्योंकि पार्टनर लेके गया ना, गुड्स विड्रॉल में पार्टनर, तो ड्रॉइंग हो गया ये, तो ट्रेडिंग आई मीन पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ड्रॉइंग लिखते हैं ना, वहां पे आएगा दूसरा इफेक्ट इसका। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट और ये सब दूसरा इफेक्ट है। बोलो यार, सब कुछ चीजें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें मेरे को लगता है इतना ही, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी। इससे ज्यादा और भी थोड़े बहुत है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम हिडन एडजस्टमेंट पे भी जाएंगे, ठीक है? तो इतना ही था ये। एक और, चलो एक और बताता हूँ, 10 कंप्लीट कर देता हूँ। एक और एक चीज मैं बता देता हूँ, कभी कभी है ना 3 इफेक्ट भी आता है एग्जाम में, 3 इफेक्ट, दो नहीं 3 इफेक्ट। कितने इफेक्ट? 3 इफेक्ट। किसका पता है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000 का गुड्स जल गया। एंड ये इकलौता जिसका 3 इफेक्ट है, इंश्योरेंस क्लेम किया हमने 2,000 का, इंश्योरेंस क्लेम किया हमने 2,000 का, बताओ। तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर मतलब गुड्स तो जल गया, तो ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा। कितने का गुड्स जल गया? 10,000 का गुड्स जल गया, ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा 10,000। मैंने क्या बोला, जितना भी गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहे हैं पूरा ट्रेडिंग क्रेडिट। गुड्स जल गया 10,000 का, तो 10,000 का गुड्स बाहर गया तो ट्रेडिंग क्रेडिट, पहला इफेक्ट। दूसरा, नुकसान कितने का हो गया? नुकसान हो गया 10,000 का नहीं, 2,000 का इंश्योरेंस है, तो नुकसान तो खाली 8,000 का हुआ है। और तीसरा, असेट में जाएगा, बैलेंस शीट के 2,000। देखो अभी क्रेडिट में 10,000 और डेबिट, और ये भी तो डेबिट है, तो डेबिट में भी हो गया 10,000। ये इकलौता एडजस्टमेंट ऐसा है जिसका कितना इफेक्ट है? 3 इफेक्ट है, याद रहे। कितना इफेक्ट है? 3 इफेक्ट है। पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में चला गया, पूरा का पूरा गुड्स बाहर जा रहा है ना बिजनेस के, तो 10,000। बाद में नुकसान कितने का? अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम अगर नहीं होता, अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता और खाली इतना ही होता, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो क्या होता? अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता और खाली इतना ही होता, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो क्या होता? बोलो। कुछ नहीं होता, 2 ही इफेक्ट आता। यही तो बात है, यही तो है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखो ना कितना इफेक्ट आया इसका, 2 ही तो इफेक्ट आया, और कितना इफेक्ट आया? 2 ही इफेक्ट आता। अगर खाली ऐसे होता गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो 2 ही इफेक्ट आता, याद रखना, 3 मत दे देना। 2 ही इफेक्ट आता, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर का 2 ही इफेक्ट आता, ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट। लेकिन इंश्योरेंस भी क्लेम किया यहाँ पे, तो इसीलिए 3 इफेक्ट आ रहा है। गुड्स तो बाहर जा रहा है 10,000 का, ट्रेडिंग क्रेडिट में 10 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ये केस में नुकसान भी पूरा 10,000 का हुआ था, लेकिन ये वाले केस में, सेकंड केस जो है, इसमें नुकसान 8,000 का हुआ है, और 2,000 मेरे को इंश्योरेंस से आगे जाके मिलने वाला है, तो इसीलिए 2,000 असेट और 8,000 का नुकसान। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो ये थे 10 जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट, और भी इसके अलावा भी 1-2 एडजस्टमेंट 4-5 है जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मैं देता हूँ टॉप 10 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। ये मेरे साथ साथ लिखा तुमने तो बहुत अच्छा किया, नहीं लिखा तो कमेंट करके मांगो मुझसे, व्हाट्सएप पे मांगो मुझसे, मैं दे दूंगा यार। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं करूंगा, इसमें कुछ ऐड करने जैसा है नहीं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग लिखोगे, और आपने लिखा भी होगा। नहीं लिखा होगा चिंता ना करो, मुझे व्हाट्सएप करो या नीचे कमेंट करो, तो हम दे देंगे आपको, ठीक है? आई होप आपको सब कुछ समझ गया हो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और 1-2 इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो डिस्कस करेंगे, और हिडन एडजस्टमेंट भी डिस्कशन होगा, ओके?
ने टॉप 10 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो मुझे लगती है आपके एग्जाम्स में आपको जरूर दिखेगी, वो इनमें से कुछ दिखेगी। और 2-3 एडजस्टमेंट्स रह गई है जो मैं अगले लेक्चर में डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। ये था फाइनल अकाउंट्स का चौथा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर आपको फाइनल अकाउंट्स का पार्ट 5 आ जाएगा, जो शायद से लास्ट पार्ट हो सकता है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, ये लेक्चर को आपको बार बार देखना है, क्योंकि एडजस्टमेंट दिमाग में बैठ गई ना, फाइनल अकाउंट दिमाग में बैठ गया, ठीक है। तो ये लेक्चर को बार बार देखो, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार। शेयर नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो पता नहीं कितने और वीडियोस बना पाएंगे। और अगर शेयर करोगे तो कांस्टेंट मोटिवेशन आती जाएगी, तो वीडियोस भी हर 2 दिन में एक बार डेफिनेटली आते जाएगा। वैसे तो वीडियोस वैसे भी आएगी, बट अगर मोटिवेशन मिलेगी तो वीडियोस बनाने को मजा आता है, राइट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड जो भी मैंने अब तक पढ़ाया। जो भी फाइनल अकाउंट के 4 पार्ट हो चुके हैं, चारों पार्ट को देखो, अच्छे से देखो, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे वीडियो शायद मैं कल से डालूंगा, तो अगर आपने नई इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर रहे हो मुझे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो, और टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, और टेलीग्राम पे जाके भी उसको फॉलो करो। द रीजन इज कि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें कभी कभी ना दिमाग में सडनली मूड अच्छा हुआ तो क्या पता है पूरा चैप्टर ही बना के डाल दूं या लाइव आ जाऊं, तो वहां से आपको अपडेट आते रहेंगे। इसीलिए फॉलो करना जरूरी है, और चैनल के साथ कनेक्ट रहना जरूरी है, इसको शेयर करना जरूरी है, ताकि आपके लिए मैं और अच्छे लेक्चर्स बना पाऊं, ठीक है। और एक और चीज कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको 5th लेक्चर के बाद ऑफकोर्स एक और लेक्चर आएगा, उसके बाद आप कौन सा चैप्टर चाहते हो कि मैं चालू करूं, ये भी आप नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।